16 अक्टूबर और 17 अक्टूबर का दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा व्यतीत होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात करते हैं। उसके बाद बात करेंगे इनके द्वारा होने वाले प्रभाव के बारे में। तो 16 अक्टूबर का दिन गुरुवार का दिन है, कृष्ण पक्ष चल रहा है और उसकी एकादशी तिथि रहेगी। चंद्रमा इस दिन सिंह राशि में आ जाएंगे, कर्क राशि से निकलकर, और मघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे दोपहर में। सूर्य कन्या राशि चित्रा नक्षत्र में है ही। योग की मैं बात करूं तो शुभ नाम का योग इस दिन बनने वाला है और साथ में रवि नाम का योग भी बनेगा। 17 अक्टूबर शुक्रवार का दिन है, कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 11:12 से प्रारंभ होगी। चंद्रमा सिंह राशि में, और इस दिन कन्या राशि में जो सूर्य था, सूर्य का गोचर होने वाला है, यानी सूर्य कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जहां एक बहुत ही उत्तम योग बन जाएगा जो सूर्य और मंगल के द्वारा बनने वाला है, क्योंकि मंगल भी तुला राशि में है और सूर्य भी तुला राशि में जाने वाले हैं। सूर्य की ये नीच की राशि भी होती है। योग की अगर हम बात करें तो देखिए, शुक्ल नाम का योग बनेगा। इसके अलावा यहां रवि नाम का योग भी बनने वाला है। अब ये हो गई इन 2 दिनों की ग्रहों की स्थिति। अब इन 2 दिनों में किस तरह आपके लिए दिनचर्या रहेगी, क्या चीजें होने वाली हैं, चलिए जानते हैं विस्तार से। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। तो बात करते हैं 16 अक्टूबर के बारे में। 16 अक्टूबर का दिन आपके लिए कैसा होने वाला है। देखिए 16 अक्टूबर अगर हेल्थ के हिसाब से हम देखें तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की आवश्यकता है। थोड़ा सा ध्यान रखना होगा है आपको, क्योंकि चंद्रमा जो है वो केतु के साथ युति कर जाएंगे। अब मन में ना किसी बात को लेकर झुंझलाहट पैदा हो सकती है। कई बार होता है ना कि काम हम कर रहे हैं लेकिन वो हमारी झुंझलाहट की वजह बन जाती है। बाकी चीजों में देखा जाए तो बाकी चीजें अच्छी चलने वाली हैं, जो काम कर रहे हैं उसमें अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त हो सकते हैं। आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। धन संपत्ति के मामले में दिन अच्छा रहेगा। बिजनेस आप करते हैं, नौकरी करते हैं, तो उस मामले में भी यहाँ दिन बेहतर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जो आप किसी तरह के पैसा आपने जोड़ा हुआ था, आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे थे और अभी वक्त भी चल रहा है अच्छे इन्वेस्टमेंट का, तो आप इन्वेस्ट करने की तरफ भी चलेंगे। आपका जो पार्टनर है वो बहुत सपोर्टिव रहेगा आपके लिए, बड़ा मददगार आपके लिए साबित होगा। और देखिए कहीं ना कहीं ये जो समय है ना, ये ऐसा है कि आप अपने जीवन में कितने प्रयास करते हैं। आपके खुद के किए गए जो प्रयास है ना, उनके द्वारा ही आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। जो आपने ईमानदारी के साथ किए हैं वो कभी आपके खाली नहीं जाएंगे। ईमानदारी के साथ किया गया कार्य आपको रिजल्ट अच्छे दिलाएगा ही दिलाएगा। दोपहर के बाद का समय ज्यादा अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ आप एक नए उत्साह से परिपूर्ण होंगे। अच्छी एनर्जी, अच्छे उत्साह आपके अंदर रहेगा। सुबह थोड़ा झुंझलाहट के साथ हो सकती है लेकिन बाद में अच्छा है। कोई भी नया काम आप शुरू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। किसी भी नए काम को शुरू करने के लिए अच्छा है। बहुत सारे आप काम कर रहे हैं और आपको कई बार ऐसा होता है ना कि हमें कई बार चीज़ों का एहसास नहीं होता है कि हम अपना जो व्यवहार है वो कैसा दूसरों के साथ कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा अपनी चीजें हमें अच्छी लगती हैं। थोड़ा सा अपने रवैये की तरफ ध्यान देना है, अपने काम पर अपना फोकस बनाकर रखना है। कोई महत्वपूर्ण काम करना चाहते हैं तो दोपहर का समय ज्यादा अच्छा रहेगा। दोपहर के समय में आप अपनी महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा कर सकते हैं। अगर आप किसी सॉफ्टवेयर क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो आज का दिन बहुत उपयुक्त होने वाला है। आपको अपने प्रोजेक्ट पर अगर कुछ डिले हो रहा था और उसका कारण समझ नहीं आ रहा था, तो आज आप उस कारण को समझ पाएंगे और अपने उस प्रोजेक्ट को पूरा करने की तरफ रहेंगे। इस समय किए गए कोई भी निवेश आपके लिए बहुत फलदायी रहने वाले हैं, तो निवेश करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है। इस अवसर का लाभ आप उठा सकते हैं। कोई भी आप देखिए, छोटा व्यवसाय कर रहे हो, बड़ा व्यवसाय कर रहे हो, अपनी जरूरत के हिसाब से इन्वेस्टमेंट जरूर करें। मजबूत नींव रखें। जो आपकी इन्वेस्टमेंट है ना, ये एक नींव है जो आपको आगे जाकर उस नींव को मजबूत करके आप फ्यूचर में अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। आज कार्य क्षेत्र अच्छा है, अच्छे लोगों से अच्छा दुआ सलाम भी रहेगा। जो आपको पसंद नहीं करते उनसे आप दूरी बनाकर भी रखेंगे। और शाम के समय में आपको बड़ा दिन फायदेमंद दिखाई देगा।
आप कहेंगे कि कई बार होता है दिन की शुरुआत कैसे हुई और अंत कैसे हुआ, तो एक अच्छे शाम का अंत आपके लिए रहने वाला है। पारिवारिक जीवन बहुत शानदार बना हुआ है, परिवार के साथ काफी अच्छा आप समय गुजारेंगे। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा बना हुआ है, और बिजनेस करने वाले जातकों के लिए तो मैं खास तौर से कहूंगी कि काफी अच्छा दिन आपके लिए रहने वाला है। अब मैं एकादशी की बात करूं, देखिए 17 अक्टूबर की बात करूं, तो देखिए एकादशी जो तिथि है ना वो 16 तारीख से शुरू होगी और 17 तारीख तक रहेगी। तो यहाँ अगर हम सूर्योदय की बात करें तो 17 तारीख को मनाई जाएगी। रमा एकादशी है ये, जो कार्तिक मास में आती है। और रमा एकादशी पर कई तरह के योग भी बन रहे हैं। त्रिग्रह योग बन रहा है, सूर्य का राशि परिवर्तन है, सूर्य और मंगल की युति एक साथ है, साथ में बुध भी बैठे हुए हैं, यानी त्रिग्रह योग ये इन 3 ग्रहों का एक साथ बना हुआ है। तो इस एकादशी पर दिन की शुरुआत माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की आराधना के साथ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करें, आपके सभी दुखों को हरने वाला ये मंत्र है। बाकी हम रिजल्ट की अगर बात करें तो आपके सप्तम भाव में चंद्रमा की उपस्थिति रहेगी, आपकी राशि पर उनकी दृष्टि रहेगी, और आपके इस दौरान अपने जो कार्य हैं उन पर अपने फोकस को आपको बनाकर चलना होगा। अपने कामकाज को लेकर आप ज़्यादा सोच विचार में रहेंगे, अपने पार्टनर को लेकर ज़्यादा सोच विचार में रहेंगे, अपनी दिनचर्या को जितना अच्छा रखेंगे उतना बढ़िया रहेगा, और अपने जीवन साथी के साथ मिलकर जितना काम करेंगे वो बढ़िया रहेगा। अपने जीवन साथी के साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाकर चलें, उनके साथ मिलकर काम करें, अपनी बातों को उनके साथ शामिल करें अपनी बातों में, तो यहाँ अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं। साथ में अपने ऊपर आप ध्यान देंगे, अपने लुक्स पर ध्यान देंगे, ये स्थितियां भी यहाँ बनने वाली हैं। अब देखिए आपकी राशि के स्वामी का गोचर हुआ, आपकी राशि के स्वामी आपके तीसरे भाव में चले गए, नीच की अवस्था है, लेकिन कहीं ना कहीं जो तीसरा भाव होता है ना वो एफर्ट का होता है, मंगल साथ में बैठे हुए हैं, साहस का होता है। तो एक तो जो भी शासन प्रशासन से जुड़े कार्य हैं उनमें थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी, जो भी कार्य हैं उनको बहुत सावधानी पूर्वक करना है। दूसरा है अपने एफर्ट में किसी तरह की कमी नहीं आने देना है। देखिए एक होता है कि आपके अंदर एफर्ट करने की ताकत तो है, लेकिन किस दिशा में, सही दिशा में आपको एफर्ट करने हैं। लड़ाई झगड़े का भी आपका यहाँ रह सकता है, मित्रों से किसी भी तरह का कोई आर्ग्यूमेंट वगैरह हो जाए, तो यहाँ आपके सप्तम भाव के स्वामी का थर्ड हाउस में जाना थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है। और नीच के हैं तो थोड़ा जीवन साथी के स्वास्थ्य को भी थोड़ा सा दिक्कत यहाँ दे सकता है, तो सावधानी रखें, उपाय जरूर करें। उपाय क्या करने हैं इसके बारे में जान लेते हैं। तो उपाय के तौर पर एक तो है कि आप अगर आपके आसपास कहीं मछलियां हैं तो उनको आटे की गोलियां खिलाएं, और नहीं तो पक्षियों को आप सत्यानाश डाल सकते हैं। ये उपाय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी एकादशी का उपाय मैंने आपको बताया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप आप जरूर करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें।